आज मैं आप लोगों को क्लास 7th का चैप्टर 15 को पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले 1 से लेके 14 तक का मैं सारा चैप्टर को पढ़ा के सारा चैप्टर को पढ़ा के क्वेश्चन आंसर करवा दिया। आप जाके क्लास 7th के प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 7th के वीडियो में जाकर वहाँ से सारा वीडियो आप देख सकते हो। PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे 95 76 39 14 और 15 वाले नंबर पर जुड़ जाइए, समझे ना। वहाँ से आप PDF पा सकते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। यह एक एकांकी है जिसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखे हैं, समझे ना। आइए इनको पढ़ के मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ और आप भी हमारे साथ 15-20 मिनट बने रहिएगा, समझे। पूरा कहानी समझ आ जाएगा। अगर आप कहानी समझ लेंगे, ये एकांकी समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होगी। देखिए सबसे पहले पात्र यानी परिचय देख लेते हैं। जैसे कि मोहन कौन है? एक विद्यार्थी है। मोहन कौन है? एक विद्यार्थी है। दीनानंद कौन है? पड़ोसी है। कौन है दीनानंद? पड़ोसी। माँ कौन है? मोहन की माँ है। पिता कौन है? मोहन के पिता है। मास्टर कौन है? मोहन के मास्टर जी है। मोहन के क्या है? मास्टर जी। और इसके बाद वैद्य जी, डॉक्टर जी और एक पड़ोसिन भी आती है। क्या आती है? पड़ोसिन भी आती है। अब आइए पूरी तरह से इसको पढ़ के आनंद उठाते हैं और आप लोग बने रहिएगा, समझे, आनंद उठाने के लिए। देखिए कहता है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तक लगी है, एक और रेडियो का सेट है, दूसरी ओर छोटे से तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियाँ, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष का लगभग उम्र का होगा। वो तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट में पकड़ता है और उसको माता पिता के पास बैठे हैं। मतलब कि एक छोटा सा 8-9 साल का लड़का है, समझे, जो तीसरा क्लास में पढ़ता है। उसका नाम क्या है? मोहन। बहुत नौटंकीबाज, बहुत सरल रहते हो। क्या करता है? पेट को पकड़ लेता है। माँ बाप कहता है कि मेरा पेट में बहुत दर्द करता है और माँ बाप के सामने जाके बैठा रहता है। माँ बाप के सामने जाकर बैठा रहता है। अब मोहन देखिए, मोहन की माँ क्या कहता है। मोहन ने तो बहाना बना लिया। अब उसकी माँ को देखिए। माँ पुकार कर, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। मतलब इसकी माँ कहती है ऐसे मत कर, अभी ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। मतलब तब तक सेक ले, समझे कि तो तुम्हारा पेट दर्द तुरंत आराम हो जाएगा। डॉक्टर को बुलाया है। अब देखिए अब आगे क्या कहता है। कहता है कि चादर हटाकर पेट पर बोतल रखी, मतलब बोतल में गर्म पानी करता है, चादर हटा दे, उसको कहता है कि सेक ले तो ठीक हो जाएगा, सेक ले तो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, समझे ना, ऐसा कहता है। फिर मोहन के पिता की और मूर्ति है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? मतलब मोहन के पिताजी कहते लगता है कि कुछ अंट संट खा लिया है, इसीलिए इसके पेट में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है, समझे। अब देखिए पिता कहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया। कहता कि कोई बात नहीं पापा जी, एक केला और एक संतरा खाया। बताओ उसमें कहीं पेट दर्द करता है? लेकिन ये तो बहाना बना रहे थे। अभी देखिए पता चल जाएगा। अरे यह तो दफ्तर के चलने पर या कूदने फिर रहा है। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में दर्द, मेरे पेट में तो कुछ ऐसे हो रहा है। मतलब कि दफ्तर से चलने के बाद अचानक बस अड्डे के पास आकर एकाकर बोला कि पिताजी ऐसे हो रहे, मेरे पेट में ऐसे हो रहे हैं। माँ कैसे हो रहे हैं? ऐसे कैसे हो रहे हैं? अब पिताजी कहते बस ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला ना। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फुटता है। कहता है कि चाकू सा चुभता है? कहता नहीं, गोला सा फुटता है। कौन कहता है? मोहन कहता है, समझे। अब आगे तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता है कि कुछ ऐसे होता है। मतलब कि कुछ पूछता है तो बस इतने बताता है कि हमारे पेट में ऐसे होता है। अब कैसे होता है पता नहीं चलता है। अब आप ही बताइएगा, आप ये जाके अपने मम्मी पापा के पास जाके कहिएगा मुझे ऐसे होता है, तब मम्मी पापा पूछेंगे कैसे होता है, आप बताइए नहीं करिएगा तो मम्मी पापा गुस्सा भी उठेगा ना। अब देखिए माँ लेकिन हंसकर बोली कि हंसी की हंस, दुख का दुख, यह ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। मतलब कि ऐसे कोई नई बीमारी तो नहीं चली है, बेचारे की हवाइयाँ उड़ गई है। बताइए ऐसे भी बीमारी हो जाता है। कोरोना आया था, समझे ना, अभी पता नहीं इसको ऐसे कौन सा बीमारी हो गया। अब देखिए पिता कहते अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे होता है, ऐसे होता है। मतलब पेट बस में भी नाचता है कि मेरे पेट में ऐसे होता है, मेरे पेट में ऐसे होता है। कौन? मोहन हमेशा कहता है। मोहन जोर से कराकर माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, ओ माँ। अब बताइए बच्चा कराएगा तो माँ को तो दर्द हुए करेगा। माँ तुरंत कहती बेटा क्या हुआ? माँ ना मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? कहता कि जरा देखना मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? सर इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे तो कोई बड़ी खराबी बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी चैन नहीं पड़ता है। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते
तभी फ़ोन पर घंटी बजती हुई मोहन के पिता उठाते हैं। सुनिए, मोहन की माँ कहते हैं कि पता नहीं है ऐसे इसको कौन सी नई बीमारी हो गई है, और इसको मैं हींग दे चुकी हूँ, पिपरमिंट दे चुकी हूँ, ज़रा भी चैन नहीं है, हमको समझ नहीं आता कि इसको क्या हुआ। तभी फ़ोन पर की घंटी बजती है और मोहन के पिता उसे उठाते। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उसे क्या करते हैं, उठाते हैं। देखिए पिता अब क्या कहता है, पिता 43-332 है, 43-332 है, जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं है, बस यही कह रहा है कि बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस ऐसे ऐसे होता है। डॉक्टर साहब कहते पता नहीं कुछ खाया पिया नहीं, बस कहता है हमेशा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। अब कैसे कैसे होता है पता नहीं चलता है, बस ऐसे ऐसे होता है जी, ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे क्या भला, कुछ समझ में नहीं आता है जी। हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया जी, पेशाब तो आया था जी, ना रंग तो नहीं देखा, पर कहे तो आप देख लेता हूँ। मतलब कहता कि ऐसे ऐसे होता है, उसके पेशाब का रंग देखना। कहता कि पेशाब का रंग जी तो नहीं देखें, अभी देख लेते। ये उसका पिताजी है, उसका कौन है, पिताजी, मोहन के पिताजी डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है। आप पेशाब की रंग जाँचते हैं। कहता है देख लेंगे, अच्छे जी, ज़रा जल्दी आएंगे। अच्छा जी, बड़ी कृपा है, फ़ोन पर चांगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। मतलब डॉक्टर साहब चल देते क्या मिनट में आ जाते हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर जोर से कराता है। अब देखिए पड़ोस का एंट्री मार दिया, पड़ोसी कौन मार दिया है, पड़ोसी दीनानाथ, पड़ोसी कौन मार दिया एंट्री, दीनानाथ मार दिया, समझे ना। अब देखिए मोहन क्या कहता है, कहता माँ ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ लेती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय हाय। मतलब देखिए मोहन कहता नौटंकी बाज है। ये क्या करता है, ये कहता माँ मुझे उल्टी होती है, ऊपर से नीचे होता है, इसका माँ सर पकड़ लेती है। लेकिन ये क्या करता है, दूसरा थूक फेंक देता है, इसे कर लेता है, वो करके फिर जाके लेट जाता। अम्मा कमर सहलाती हुई, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समय में नहीं आता, कैसे पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर के सिर पर उठाए रहता है। कि मोहन भला ऐसे बीमार तो पड़ने वाला नहीं था, ये तो हमेशा घर को सर पे उठाए रखता था, समझ, मतलब कि घर को परेशान करके रखता था, हर काम इधर उधर सब करता था, पता नहीं आज क्या हो गया। अब देखिए दीनानाथ कहता अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता था, इसे चोट उसे पछाड़, उसे मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ कहीं मोहन ही मोहन। मतलब कि हर जगह मोहन ही मोहन मिलता था, कभी इसको मारता, कभी उसको मारता, कभी ये खेलता, कभी वो खेलता। अब उसके पिताजी कहते बड़ा नटखट है, लेकिन अभी तो बहुत बड़ा नटखट के लिए हैं, समझे ना। अब देखिए अब क्या कहता है, अब माँ कहती है घर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब इसको डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी कहते कि जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ रहे होंगे, ठीक कर देंगे। अब ये दीनानाथ जी कहते मैं वैद्य जी को कह दिया हूँ, वो आएंगे और ठीक कर देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मोहन तेज़ी से कहता अरे रे ओहो, बताओ ऐसे कोई चक्कर आता है, और चिल्लाता है। अम्मा घबरा कर क्या है बेटा, क्या हुआ, क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआंसा सा बड़े जोर से ऐसे होता है, ऐसे होता है। लो रुआंसा सा कहता कि बड़े जोर से ऐसे होता है। माँ ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे पेट दबाता है, ऐसे पेट दबाता है। अब देखिए वैद्य जी प्रवेश करता है, कौन एंट्री करता है, वैद्य जी प्रवेश करता है। अब देखिए वैद्य जी प्रवेश करता है तो क्या होता है, कहता कि कहाँ है मोहन, मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को अब नहीं बचा है क्या। अब वैद्य जी कहता है कि राम बेटा कैसा है, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी नहीं बचा है कि। कौन कहता है, वैद्य जी कहता है, समझे ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर में चलने वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे होता है, समझ में नहीं आता ये कैसा दर्द है। मतलब वैद्य जी को उसके पिताजी कहते हैं कि दफ्तर से चलते समय एकदम ये बोला कि मेरे पेट में ऐसे होता है, दर्द होता है, कैसे होता है हमको पता ही नहीं चलता है, बताइए नहीं करता, खाली कहता है ऐसे होता है। अब देखिए वैद्य जी क्या कहता है, कहता अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट में टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियां का फैलाकर फिर सिकुड़ते हैं, ऐसे होता है। अब देखिए कहता लगता है कि मल जम गया, इसका पेट साफ नहीं हुआ, समझे ना। इसका नब्ज उसका क्या हो गया,
नब्ज में वायु बढ़ गई, मल से वायु दाब बढ़ गया, इसीलिए इसको क्या होता है, पेट में दर्द होता है। ऐसे होता है, क्यों होता है? सही बात है ना, इसी कहता है कौन, वैद्य जी कहता है। अभी मोहन करा जी हाँ ओ हो, हाँ जी हाँ ओ, यही बात है। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे वैद्य जी हर्ष से उछल कर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पूरियाँ भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पूरियाँ ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी के साथ देना, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। मतलब कहता कि आइए दीनानाथ जी आइए, हम आपको पुड़िया देते हैं, समझे ना, आपको हम क्या देते हैं, पुड़िया देते हैं, आप बस इसको आधे घंटे पर गर्म पानी में खिलाते रहिएगा, इसका पेट का दर्द ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग, गधे के सिर से सींग भाग जाता है, उसी तरह क्या होगा, इसके भी पेट का दर्द ऐसे ऐसे गायब हो जाएगा। तब कहता पता नहीं कैसे कैसे होता है, समझे ना। अब देखिए वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हुए मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। मोहन का पिता कितने का नोट देते हैं, 5 का नोट देते हैं। वैद्य जी यह आपकी भेंट नोट देते हैं। मतलब वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? मतलब वैद्य जी कहते क्या आप और हम दो हैं, एक ही, तो पैसे क्या देते हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हुए तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। अब देखिए वैद्य जी जाते हैं तो कौन प्रवेश करते हैं, डॉक्टर जी प्रवेश करते हैं। अब देखिए अब डॉक्टर जी की कहानी क्या है। डॉक्टर जी प्रवेश करते हैं, कहता है हेलो मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया है? माँ और पिता जी फिर उठते हैं, मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते, मोहन फिर कराता है। मोहन देखिए मोहन जी हाँ ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। अब डॉक्टर तबीयत से बड़ी ख़राब है, डॉक्टर तबीयत से क्या कहता है, बड़ी ख़राब है। अब डॉक्टर देखिए क्या कहता है कि सहसा गंभीर होकर, वो तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह का दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जाना पड़ता, मतलब कि कहता कि फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप पकड़ फोड़ा, अब ये फोड़ा क्या होता है, कांप का मतलब कांप दिया उसकी माँ। कहता जी नहीं वो नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, कहता कि कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। कहते कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ, ठीक हो जाएंगे। क्यों ना आप ही चले, मेरे विचार से कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है। कभी कभी हवा रुक जाती है, फंदा डालते, उसी क्या है, ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं, डॉक्टर साहब के पीछे पीछे 10 का नोट लेके जाते हैं। वैद्य जी को 5 का नोट देते हैं और इसको कितने का नोट देते हैं, 10 का नोट देते हैं। माँ कहता कि सेक दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहता दूर से गर्म पानी को बोतल से सेक दीजिए, गर्म पानी को बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हुए माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। अब कौन आती है, पड़ोसिन। क्या मोहन की माँ कैसा है मोहन? पड़ोसिन कहते क्या मोहन की माँ कैसा है मोहन? अब देखिए माँ कहती आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिर है जान, वो ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। अब देखिए पड़ोसिन कहता है ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देखो लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। अब पड़ोसिन कहते हैं कि इतनी नई नई बीमारियां निकला है, यह भी कोई नया बीमारी होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिए हैं, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं, नई नई बीमारियां बुखार आ चुके हैं समझे मार्केट में। ऐसा कौन कहता है, पड़ोसिन। अब माँ कहती है डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वह भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बताइए आजकल कहता है कि बिना खाए बीमारी हो जाती है, ऐसे कैसे होगा, बिना खाए कहीं बीमारी होती है? क्या हो भी जाता है कभी कभी, समझे ना। अब देखिए बाहर से आवाज़ आती है, मोहन फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब देखिए अब मास्टर जी आ गए। माँ ओहो मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मतलब मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर जी सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं आएगी। क्यों माता जी आपने क्या लिखा, क्या खिला दिया था इसे? अब देखिए मास्टर जी आते हैं, मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि वाह बेटा वाह, तुम अगर कल स्कूल नहीं आओगे तो स्कूल की रौनक नहीं आएगी, समझे ना। माँ जी कहते हैं माँ जी क्या, माँ जी आप इसको क्या खिला दिए, इसके पेट में ऐसा दर्द महसूस हो रहा है। माँ कहता है खाया तो बेचारा कुछ भी नहीं है। बताइए खाया तो बेचारा कुछ भी नहीं। माँ से तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है, मतलब ना खाने का दर्द है, उसी में ऐसे ऐसे होता है। मास्टर जी सही पकड़े हैं, मास्टर जी समझ गए हैं। अम्मा पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। कहता कि माँ कहती
पर मास्टर जी डॉक्टर और वैद्य जी तो दस्त की दवा भेजेंगे। माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसी की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को हो जाती है। माँ सच क्या बीमारी है? अब मास्टर जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ऐसी बीमारी की क्या लक्षण है, मैं सब जानता हूँ, मुझे पता चल गया है। अब मास्टर जी कहता कि अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, डर तो दूर ही हो जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। मोहन कहता है चुप। माँ जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी हाँ बोलो बेटा, कल का जो होमवर्क है स्कूल का वो सारा होमवर्क कर लिए हो? अब देखिए मास्टर जी इनसे पूछते हैं, समझे ना, क्या बेटा कल का होमवर्क पूरा कर लिए हो? ये बेचारा चुप रहता है, कुछ बोल भी नहीं करता है, समझे ना। अब मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। फिर इनकार में क्या हिलाता है? सिर हिलाता है। और मोहन देखिए क्या कहता है। मोहन कहता है जी नहीं हुआ है मास्टर जी, हूँ शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी। मास्टर जी कहता कि तो यह बात है, ऐसे काम ना करने का डर है? माँ चौंक कर क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है, मतलब कि अब मोहन की चोरी पकड़ी गई है, मुंह क्या करता है? छुपा लेता है। अब देखिए अब क्या होता है। अब देखिए मास्टर जी हंसकर कुछ नहीं, माताजी मोहन ने महीने भर मौज किया है, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया है, बस डर के मारे पेट में ऐसे होने लगा है, ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे की दवा मेरे पास है। मतलब मास्टर जी इसको चोरी पकड़ने का कि उठिए साहब जी, आपको हम ऐसे की दवा हमारे पास है, अभी मिलता है आपको। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। अब वह उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए खाना मिलेगा। उठिए क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर पिता और दीनानाथ दवा लेके आते हैं। देखिए दवा लेके प्रवेश करते हैं। माँ क्या रे मोहन, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए जो अलग अलग पिता से देखा जी आपने, मतलब कि अलग अलग 15-20 रुपये खर्चा करवा दिए, लेकिन इस तो बहाना करते, पेट में बड़ी दाढ़ी हो चुकी थी। पिता चकित होकर क्या हुआ? माँ क्या होता है? यह ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है, इसीलिए ऐसे होते। पिता हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। दवा की शीशी हाथ से छूट के कहाँ गिर गया? फर्श पर गिर गया। और एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। बताइए इतने रुपए भी खर्चे करा दिए, शीशी भी फूट गई। अब दीना वाह मोहन वाह। पिता वाह बेटा वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। शब्दार्थ देख लेते हैं। एकाएक मतलब होता है अचानक, बदहजमी मतलब होता है अनपचे, प्रकोप मतलब होता है अत्यधिक क्रोध, अट्टहास मतलब होता है ठहा का जोर की हंसी, गंभीर मतलब गहरा जटिल या चिंताजनक। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है ना पार्ट 2 के वीडियो में कर लेंगे। कहाँ कर लेंगे बाबू रे? पार्ट 2 का वीडियो में कर लेंगे। अगर पार्ट 1 आपको बेहतर आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।